कल्पना कीजिए एक ठंडी कुहासे भरी रात है। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ है। लकड़ियां चटक रही हैं, अलाव की आंच धीरे धीरे चमक रही है और कोई एक बूढ़ा साधु चाय की चुस्कियों के बीच धीमी आवाज में बोलना शुरू करता है। उसकी आंखों में वर्षों की साधना का धुआं और अनुभव की ज्वाला है। बाबा बोले, ये जो अघोरी होते हैं ना, लोग डरते हैं इनसे, लेकिन डर तो उसी से लगता है जो समझ से बाहर हो। पर जिसने देख लिया जीवन को वैसा जैसा वो है, उसे फिर किसी चीज का डर नहीं रहता। चाय की एक चुस्की, आंखें आग की लपटों में खोई हुई श्मशान। जहां लोग आंखें फेर लेते हैं, वहीं अघोरी बैठते हैं। क्यों? काहे कि वहीं सच्चाई दिखती है बाबू, बिना मेकअप वाला जीवन। देह जो एक दिन सबकी जलती है, वो भी राजा हो या रंग। और अघोरी उस जले हुए शरीर को देखकर कहते हैं, जय शिव। लकड़ी की एक टहनी चटकती है, जैसे कोई पुराने समय की हड्डी टूटी हो। भस्म लगाते हैं वो। जानते हो क्यों? क्योंकि उन्हें याद रहता है ये शरीर भी राख हो जाएगा। फिर इतना घमंड काहे का? वो हर दिन हर पल उसी राख को शरीर पे मल के खुद को मौत से पहचानते हैं, ताकि जिंदा रहते हुए मर सकें और मरने से पहले असली जीवन को जान सकें। एक बात और सुनो, धीरे से मुस्कुराता है बाबा। अघोरी किसी चीज को अपवित्र नहीं मानते। तुम्हारे हाथ की बची रोटी हो या किसी कुत्ते का जूठा, अगर भूख लगी है तो खा लेंगे, क्योंकि उनके लिए हर चीज में शिव है। हाँ, ये आसान नहीं है। समाज जिसे त्यागता है, अघोरी उसे अपनाता है। कभी देखा है अघोरी को कोढ़ियों के पास बैठते हुए? कोढ़, सड़न, बदबू ये हमारे लिए घृणित है, पर अघोरी वहीं बैठता है। उनका मलमूत्र साफ करता है, क्योंकि वो देखता है उनमें भी शिव का अंश। वो सिखाता है प्रेम तो वही है जो सबसे घृणित को भी गले लगाए। पर सबसे बड़ा रहस्य जानना है। बाबा थोड़ा पास झुकते हैं, जैसे कोई बहुत पुराना राज बताने जा रहे हों। अघोरी साधना का असली मकसद मृत्यु को साधना नहीं है। असली लक्ष्य है खुद को मार देना, यानी अपने भीतर के डर को, मोह को, घृणा को, कामना को। जब ये सब जल जाए ना, तब ही शिव प्रकट होते हैं, तभी असली शिवत्व मिलता है। चाय खत्म हो चुकी है। अलाव की लपटें थोड़ी धीमी हो चली हैं। तो अगली बार जब किसी अघोरी को देखो, तो डरना नहीं, बस उसकी आंखों में देखना। शायद तुम्हें खुद की परछाई दिख जाए, क्योंकि हर इंसान के भीतर एक अघोरी छिपा होता है, जो सब कुछ त्याग कर सिर्फ सत्य की तलाश करना चाहता है। बस हिम्मत चाहिए उसे जगाने की। तो लो बाबू, अब मैं तुम्हें सुनाता हूँ एक ऐसी कथा जिसे कभी किसी किताब में नहीं लिखा गया, जो बस आग के पास बैठे बुजुर्ग साधुओं की सांसों में तैरती है। चारों तरफ कोहरा था, इतना घना कि हाथ भी सामने न दिखे। बनारस की वो रात जाने कैसी थी, न चांद निकला न तारे, सिर्फ दूर दूर तक गंगा के किनारे जलते चिता की लौ और लहरों में तैरती राख। मैं एक नासमझ जिज्ञासु बस यूं ही घाट की ओर निकल पड़ा था। कहते थे लोग मणिकर्णिका पे रात में कोई नहीं जाता, पर मैं गया और वहां उस अंधेरे में मुझे वो मिला। वो कौन था? नहीं वो आम आदमी था, नहीं कोई तांत्रिक। वो बैठा था एक अधजली चिता के पास, भस्म से लथपथ और आंखें जैसे चिरकाल से कुछ देखती आई हों। मैंने डरते हुए पूछा, बाबा, क्या आप अघोरी हैं? वो हंसा नहीं, बस एक चाय की प्याली मेरी ओर बढ़ा दी, जो जाने कहां से निकल आई। कहा, अघोरी? हाँ,
पर वो नहीं जो तू सोचता है। बैठ, सुना दूं कुछ वो बातें जो तू किताबों में ढूंढेगा तो पागल हो जाएगा। पहली बात, श्मशान बेटा सिर्फ मृत शरीरों की जगह नहीं, ये उन विचारों की समाधि है जिन्हें लोग छोड़ नहीं पाते। मोह, ममता, डर, घृणा। मैं यहाँ बैठता हूँ ताकि हर चिता के साथ अपने भीतर की किसी एक चीज को भी जला सकूं। दूसरी बात, ये भस्म, ये राख, इसे मैं शरीर पे क्यों लगाता हूँ जानता है? क्योंकि इससे रोज याद आता है ये शरीर भी एक दिन इसी तरह जल जाएगा। फिर क्या बचा? सिर्फ चेतना, सिर्फ शिव। तीसरी बात, उसने एक अधजली हड्डी उठाई और बोला, लोग डरते हैं इससे, पर हम इसमें दर्शन करते हैं। यह हड्डी नहीं, यह ब्रह्मा का स्वरूप है जिसने कभी जीने का स्वांग रचा था। फिर वो चुप हो गया और घाट की ओर देखता रहा, जैसे किसी अदृश्य को निहार रहा हो। मैंने साहस करके पूछा, बाबा क्या आपने कभी शिव को देखा है? उसने कहा, नहीं देखा, पर महसूस किया है। जब मन बिल्कुल शून्य हो जाता है, जब शरीर की पहचान मिट जाती है, जब संसार का शोर खत्म हो जाता है, तब भीतर एक नाद उठता है। ओंकार नहीं, उससे भी गहरा। वो शिव हैं। उसने मुझे देखा और कहा, एक दिन तू भी आएगा यहाँ। तेरा जीवन जब तुझे झूठ लगेगा, तब इस श्मशान की सच्चाई ही तुझे शांति देगी। याद रख, मौत सिखाती है कि असली जिंदगी क्या है। आग अब बुझने लगी थी, चाय ठंडी हो चुकी थी, और वो बाबा, वो वहीं बैठे थे, पर अब उनकी आंखों में कोई नहीं था, जैसे वो कई जन्मों से वहां बैठा हो। या फिर शायद मैं ही बदल गया था। अब जब कभी भी मणिकर्णिका घाट के पास से गुजरता हूँ, मैं रुक जाता हूँ, चाय की एक चुस्की लेता हूँ और सोचता हूँ, क्या वो बाबा अब भी वहां हैं? या फिर क्या वो हमेशा से मेरे भीतर ही थे?